Hello friends, welcome to our channel. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर नंबर 14 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स और फॉर्मूले। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, आइए हम वीडियो के थ्रू समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है हमारा संभावना। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। हिंदी में अगर इसको समझे तो इसका मतलब होता है संभावना। अगर इसको हम मैथ के टर्म्स में लिखें तो क्या लिखेंगे? चांस ऑफ एनीथिंग हैपेंड। कोई भी चीज़ होने के चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी, वो होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। ये तो हुआ प्रोबेबिलिटी का मीनिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, इसमें एक चीज़ है हमारी सैंपल स्पेस। ये प्रोबेबिलिटी के कुछ की टर्म्स हैं, उनको पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सैंपल स्पेस क्या होता है हमारा? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस होता है जिसमें से भी हमें चांसेस हो सकते हैं, वो चीज़ें जितने भी आइटम हमें दिए गए हैं उसमें से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। नेक्स्ट की टर्म आता है इसमें फेवरेबल आउटकम्स। नेक्स्ट है इसमें फेवरेबल आउटकम्स। इसका मीनिंग क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स का मीनिंग, अगर आप इन की टर्म्स को अच्छे से समझ लोगे तो इस चैप्टर को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं? द आउटकम्स which ensure the occurrence of an event are called favorable events। favorable outcomes, कोई भी अगर हम इवेंट कर रहे हैं तो उस इवेंट में से हमारे फेवर में कितने आउटकम्स आने वाले हैं वो होता है हमारा फेवरेबल आउटकम्स। नेक्स्ट आता है, अभी एक टर्म्स हमने इसमें पढ़ी इवेंट। अब इसमें हम देखेंगे कि इवेंट क्या होता है। कि इवेंट क्या होता है? इवेंट का मीनिंग होता है द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल आर कॉल्ड इवेंट। इवेंट्स हमारे क्या होते हैं? कुछ हमारे पास आउटकम्स दिए गए हैं, उसमें से हमें ट्राई करना है। जैसे सपोज कीजिए, इसमें मैं एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि अगर हमारे पास कोई एक कॉइन है, कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो उसमें से हमारे पास आउटकम्स क्या होंगे? एक कॉइन में हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या हेड या टेल। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? इवेंट्स है, पॉसिबल आउटकम्स, या हेड आने की या टेल आने की। तो दिस इज कॉल्ड अ इवेंट। नेक्स्ट आता है हमारा श्योर इवेंट। अब इसमें श्योर इवेंट क्या होता है? व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज 1। क्या आने की? 1 आने की पॉसिबिलिटी होती है, इसकी 1 आने की पॉसिबिलिटी है। इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। अगर किसी में हमारे पास 1 आने के चांसेस होते हैं वो हमारी कहलाती है श्योर इवेंट। नेक्स्ट टर्म आता है इसमें इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट लास्ट टर्म है इसमें इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं? व्हेन प्रोबेबिलिटी occurrence of an event is 0। प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस क्या हैं हमारे? 0। तो वो हमारा क्या कहलाता है? इम्पॉसिबल इवेंट्स। इट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ये थे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ की टर्म्स। अब इनको हम एग्जाम्पल में समझते हैं कि ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, पहले तो मैं उसे लिखती हूँ।
तो हमारा फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऐसे लिखते हैं हम इसको इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी को हम मैथ टर्म्स में पीई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में होता है टोटल नंबर आउटकम्स। ऊपर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जिसके आने की चांसेस हो सकते हैं, और नीचे होता है हमारे पास टोटल, जो भी हमें इवेंट्स गिवन है उसका टोटल क्या है। ये है हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छे से और की टर्म समझ में आ गई हैं तो ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। सबसे पहले मैं एक इसमें एग्जाम्पल लेती हूँ। एक हमने एग्जाम्पल लिखा यहाँ, अ बैग कंटेन 4 रेड 3 blue and 2 yellow balls. One ball is drawn at random from the bag. Find the probability getting red ball, second number पे getting yellow ball। ये हमें probability फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एक बैग है, उसमें क्या है? 4 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल हैं एंड 2 येलो बॉल्स हैं। ये सारे हमारे फेवरेबल आउटकम्स गिवन है हमें। तो सबसे पहले हम इसमें फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हैं। फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे पास 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो। ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो गए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी हमें किस किस की निकालनी है? रेड बॉल एंड येलो बॉल की। तो हमें बोला गया है एक बैग में 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स हैं और 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली। एक बॉल, अच्छा रैंडम होता है, देखकर नहीं, बिना देखे रैंडमली हाथ डाला हमने बैग में और उसमें से एक बॉल को निकाला। रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसमें से रेड बॉल आने की और येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सब फेवरेबल आउटकम्स हो गए। अब हमें यहाँ पे लिखना है टोटल आउटकम्स। फॉर्मूले में हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो गए, नेक्स्ट चाहिए हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मैं इसमें लिख देती हूँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे हमारे। टोटल आउटकम्स में आएगा इन सभी का ऐड, 4 + 3 + 2। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 9। ये हो गया हमारा 9 बॉल्स हो गई। तो ये हमारा हो गया टोटल आउटकम्स। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या था? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं अब हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई अगर इवेंट है तो इवेंट लिखते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? यहाँ पे हमें किसकी बोली गई है? रेड बॉल की। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने की इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ पे देखिए हमारे रेड कितनी बॉल्स हैं हमारी यहाँ पे? 4। रेड बॉल कितनी है? 4। तो हमारे रेड बॉल आने के चांसेस क्या हैं? 4। और टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे? टोटल कितनी बॉल्स थी हमारे पास? 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारा ऊपर आएगा। जैसे रेड बॉल की निकालनी, तो रेड बॉल आने के 4 ही रेड बॉल हैं, 4 रेड बॉल में से ही रेड बॉल आएंगी, बाकी तो हमारी येलो और ब्लू रह जाती हैं। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 और टोटल आउटकम्स क्या थे हमारे? 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का आंसर क्या हो गया हमारा? 4/9। ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने के चांसेस। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल आने की हम निकालेंगे। वाई लिखा हमने। येलो बॉल्स हमारे पास कितनी हैं इसमें? 2। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे ऊपर? 2 और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 9। तो ये हो गया हमारा येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी। येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/9। ये था हमारे एक एग्जाम्पल जिसमें मैंने फॉर्मूला यूज़ करके बताया है। अब इसमें नेक्स्ट एक की टर्म्स और आते हैं, उसको और मैं समझा देती हूँ। 2 की टर्म्स हमारे इसमें और यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इसमें एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मतलब है जिसमें हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके किसी की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। इसको लिख सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी
probability of the occurrence of an event by actually performing the experiment of an event। कोई हमें इवेंट दिया गया है और उसमें एक्सपेरिमेंट हमें खुद से करना है, तो वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। आगे मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। नेक्स्ट एक टर्म्स और आती है हमारी इसमें, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वी प्रेडिक्ट द रिजल्ट विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। इसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, जो हमें इवेंट्स दिया गया है हमें प्रोबेबिलिटी उसी से निकालनी है, तो ये होता है हमारा थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो अब इन दोनों का हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पहले हम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा वन कॉइन इज टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हमने एक कॉइन को टॉस किया और मैंने उसमें पूछा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम इसमें सैंपल स्पेस लिखेंगे कि हमारे पास सैंपल्स क्या क्या हैं इसमें। तो हमारे पास सैंपल क्या होंगे इसमें, एक कॉइन टॉस करने पे हमारे पास सैंपल क्या आ सकते हैं, या तो हेड या टेल, ये दो सैंपल्स हो सकते हैं। और इसमें से भी मैंने बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हम यहाँ पे निकालते हैं इसका सोल्यूशन। मैं यहाँ लिखती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर आएगा हमारा नंबर ऑफ हेड्स, हेड आने के आउटकम्स क्या हैं, और नीचे आएगा टोटल आउटकम्स। तो हेड हमारा, इसमें से टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, हेड और टेल को ऐड करेंगे तो कितने हो गए टोटल आउटकम्स हमारे पास 2। तो टोटल आउटकम्स की जगह तो क्या आ जाएगा हमारा 2, और इसमें से हेड आने के चांसेस क्या हैं हमारे, सिर्फ 1, एक ही बार हेड आ सकता है तो वो है हमारा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने के चांसेस क्या हो गए हमारे 1/2। तो ये एग्जाम्पल था हमारा थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो हमें दिया गया था उसी में से हमें उसको चूज करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं इसमें, 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस, 2 सिक्कों को एक ही बार उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। इसमें भी हमें क्या निकालना है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो सिक्के हैं उसको 2 बार उछाला गया है। इसमें हमारे पास थ्योरेटिकल में क्या था, एक सिक्का था उसको एक ही बार उछाला गया था, उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें 2 सिक्के हैं और दोनों को एक ही बार टॉस किया है, तो उसमें हमारे सैंपल स्पेस क्या बनते हैं, पहले तो उसको लिखेंगे हम। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या क्या है, या तो हेड आएगा एक बार या टेल आएगा। अगली बार दोनों सिक्कों पे हेड हेड आ सकता है, दोनों सिक्के एक साथ उछाले तो हेड हेड आ सकता है, दोनों सिक्कों को दोबारा नेक्स्ट टाइम उछाला तो एक पे हेड आया हो और एक पे टेल, और नेक्स्ट टाइम उछाला तो टेल टेल। ये हमारे हो गई सैंपल स्पेस जो हमने निकाले हैं। अब इसमें से हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिर्फ हेड निकालने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू, हेड देखिए हमारा कहाँ कहाँ आ सकता है इसमें, हेड हमारा एक इसमें आ रहा है, हेड इसमें आ रहा है और हेड इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें कोई भी हेड नहीं आ रहा, तो इस पे हमारे चांसेस नहीं हैं हेड आने के। तो हमारे पास कितने चांसेस हैं, 3 चांसेस हैं। तो यानी कि ऊपर क्या आएगा हमारा यहाँ पे 3, और टोटल आउटकम्स हमारे क्या हैं 1 2 3 4, तो नीचे क्या आ जाएगा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने के चांसेस हमारे यहाँ पे क्या हो गए 3/4। तो इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या है, चांसेस हमारे बदलते रहते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल में हमारा सेम रहता है। लेकिन जो क्लास 10th में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंटल से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्लास 10th में। तो हमें जो आगे क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो एक्सपेरिमेंटल से करने हैं। तो एक एग्जांपल और मैं आपको समझाती हूँ इसमें, इस चैप्टर से रिलेटेड इसमें कुछ 2 इम्पॉर्टेंट की टर्म्स बचे हैं लास्ट, वो मैं आपको समझा देती हूँ, उसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो उसमें कुछ की पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है, उससे छोटे छोटे 1-1 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है या इक्वल होता है 0 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा ग्रेटर होगा या इक्वल टू 0 हो सकता है, पहला हमारा ये है। सेकंड नंबर पे है हमारा
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा छोटा होगा या इक्वल टू 1 हो सकता है। तो जो हमारे प्रोबेबिलिटी के जो आंसर्स हैं वो 0 या 1 के बीच में वेरी करते हैं। इनके बीच में हमारा आंसर आ सकता है, 0 से लेके 1 के बीच में हमारे आंसर्स आ सकते हैं। 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। कभी भी हमारी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं आती। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर नेगेटिव। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर नेगेटिव। कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। ये चैप्टर होता है यहीं पे कंप्लीट। फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।